हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी फाउंडेशन साइंस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक फिर से नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना अगर इमेजिन करें अपनी लाइफ को तो बहुत ही मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में टीवी, फैन, ये सब इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो को जो आप मोबाइल और लैपटॉप से भी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता होगा। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बिना अब हमारा लाइफ बहुत ही मुश्किल माना जाता है। जैसे कि हमारे पहले बेसिक नीड्स होते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी के साथ साथ अब हमारे बेसिक नीड्स में इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुके हैं। मीन्स अब हमारे बेसिक नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ बिजली भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होते कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करते हैं, बनते कहीं और है और आते हैं हमारे घर में कैसे हैं, इसके पीछे का कारण क्या क्या होता है। और हम ये भी जानेंगे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस लेके होते हैं। मीन्स हम अपने बिजली को कितना खपत करते हैं, इसके लिए एक मीटर लगाया जाता है जिसमें ये पता चल पाता है कि हमने कितनी बिजली को खपत किया और उसी के हिसाब से एक बिजली बिल आता है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि किसी बिजली बिल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर का शुरुआत हम कुछ क्वेश्चनों से करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बहुत जगह पर होता है और हमारे मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस ले चुका है। मीन्स एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होते हैं, हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों फ्लो करते हैं, व्हाट द फैक्टर दैट कंट्रोल रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, किस फैक्टर्स पर ये सर्किट कंट्रोल होते हैं। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उसका डिफिनेशन होता है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। मीन्स और हम लोग इसका एक डिफाइन और लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक और डिफिनेशन करते हैं कि इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बताने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होते हैं, हाउ कैन चार्ज डेवलप, चार्ज को कैसे डेवलप किया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ इसे डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो चार्ज समझने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि आपने एक मार्वल सीरीज का एक हल का सीरीज जरूर देखा होगा, जिसमें एक ब्रूस बैनर होते हैं, एक कॉमन इंसान मीन साइंटिस्ट होते हैं। उनको एक कोई गामा रे के कारण उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाता है जिसे हम लोग हल के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली हल को कोई बनाया नहीं है, बस वो एक प्रॉपर्टीज है जो कि ब्रूस बैनर के पास ही सिर्फ होता है। मीन्स एक ऐसा प्रॉपर्टी, हिडन प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ ब्रूस बैनर अपने कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही निकालते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो हल्क बन जाते हैं और जब वो काम खत्म हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं, तो फिर ब्रूस बैनर बन जाते हैं। तो यही बात होता है चार्ज के साथ। चार्ज हम लोग जैसा जानते हैं कि सारे मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम लोग कहते हैं एटम। तो सारे मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। तो उसी तरह से एक एटम होता है और वो एटम में बीच में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जब किसी कारण से इससे बाहर चले जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं तो यही एटम चार्ज डेवलप करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इसमें चले आए तो इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। मीन्स चार्ज कुछ होता नहीं है, बस ये डेवलप होता है किसी कारण से। इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से मैंने बताया कि जैसे ब्रूस बैनर होते हैं, वो एक मान लीजिए एटम है, उनके पास जब कोई स्पेशल कंडीशन आता है, मीन्स जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो हल्क बन जाते हैं, और जब वो गुस्से ठंडे हो जाते हैं तो वापस से ब्रूस बैनर बन जाते हैं। मीन्स हल्क डेवलप होता है, ना ही कि क्रिएट होता है। तो वही इसी प्रकार से चार्ज होते हैं। तो अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने के पीछे हम लोग एक बार फिर से 9th क्लास में का कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक एटम होता है और एक एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होते हैं, इन्हें हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस दो चीज़ से बने होते हैं, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन के पास जैसा पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के पास नो चार्ज यानी कि जीरो चार्ज होता है, और इसके साइड में ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर हम बात करें किसी एटम का, अगर हम हीलियम एटम का ही बात करें तो हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि दो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे और दो प्रोटॉन होंगे, और जीरो यानी कि दो न्यूट्रॉन होंगे लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ओवरऑल ये जीरो ही इन्हें मान के चलते हैं चार्ज के रूप में। तो टोटल एटम पर, न्यूट्रल एटम पर चार्ज जीरो होते हैं। अगर यही बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन इनसे चला जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसमें ओवरऑल माइनस नेगेटिव चार्ज 1 बचते हैं और पॉजिटिव चार्ज 2 बचते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज 1 आता है। इंट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर इनके अंदर चले आएँ तो ओवरऑल इन पर एक नेगेटिव का 3 चार्ज और पॉजिटिव का 2 चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ही एक एटम से बाहर जा सकते हैं या आ सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एटम से बाहर गए हों, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा जब भी आते और जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन से जाते हैं, और इसी से चार्ज डेवलप होता है। तो सबसे पहले तो चार्ज डेवलप हुआ, और यही चार्ज जब फ्लो करते हैं, मीन्स ये जो चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात आता है कि चार्ज के पास स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। मीन्स अगर कोई चार्ज बॉडी बन गया तो उनके पास क्या क्या होंगे जो वो इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे हम फिर से उसी कहानी को फिर से उनसे कंपेयर करते हैं। जैसे एक ब्रूस बैनर होते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं होता, सिर्फ एक नॉर्मल साइंटिस्ट रहते हैं, लेकिन वही ब्रूस बैनर जब हल्क बन जाते हैं तो उनके पास एक स्पेशल यानी कि उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाता है। मीन्स उनके पास अथाह शक्ति आ जाता है, इतना शक्ति कि पूछिए मत। और वो अपने बॉडी को हवा में भी इतना जोर जोर से उछाल सकते हैं कि लंबे समय तक एक लंबा लंबा छलांग मार सकते हैं। मीन्स जैसे ही वो उनका प्रॉपर्टी एक हल्का जैसा बनता है तो उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाता है। उसी प्रकार से जब एटम में चार्ज डेवलप होते हैं तो चार्ज के पास एक अलग से प्रॉपर्टी आता है, जो कि या तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करे, कंडक्टर को इन्फ्लुएंस कर पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना पाए। ये सारे प्रॉपर्टीज चार्ज डेवलप होने के बाद होते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज में सबसे पहले बात आती है कि अगर चार्ज रेस्ट हो तो क्या हो। ठीक है, मान लिया जाए कि चार्ज बन गया, अगर ये चार्ज डेवलप हो भी गया, अगर ये रेस्ट में रहें तो इनके साथ कैसा प्रॉपर्टी होगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट रहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर जाते हैं या निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब एटम में आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। अब आता है कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, चार्ज कितने होते हैं। तो हम लोग अगर डिफाइन करें चार्ज को, तो चार्ज का डिफिनेशन होता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स एटम। ये एटम के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब हम दो एटम, न्यूट्रल एटम को साथ साथ में रखें तो ना ही इस पर ये फोर्स लगाएगा और ना ही इस पर ये फोर्स लगाएगा। लेकिन कोई एक चार्ज बॉडी को रख दें और एक न्यूट्रल एटम भी रख दें तो वो इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। अगर दो चार्ज बॉडी रखें तब भी एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे। मीन्स न्यूट्रल एटम्स फोर्स नहीं लगा सकते, लेकिन वही एटम अगर चार्ज हो जाए तो वो फोर्स लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर चले जाएं तो इन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन्स इस पर एक और वापस से चले आएँ तो इन पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और प्रोटॉन्स का देखिए, प्रोटॉन्स का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इनके चार्ज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन का सिर्फ मास होता है जो कि लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उन पर 0 चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, इसलिए उनका मास भी नेग्लिजिबल माना जाता है। मगर चार्ज वो प्रोटॉन के बराबर में होते हैं लेकिन नेगेटिव में होते हैं। तो ये तो बात है कि चार्ज क्या होते हैं, किस पर कितना होते हैं, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये 0 चार्ज होते हैं। अब बात आता है डेवलप चार्ज। हम लोग चार्ज को जानते हैं कि ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी प्रकार से चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे सिर्फ डेवलप किया जा सकता है कुछ समय के लिए, वापस से फिर वो न्यूट्रल ही बन जाता है। तो इसको डेवलप करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। जैसे अगर हम रब करें ग्लास रॉड को सिल्क पर तो हमारा ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाता है और हमारा क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब ठंडे के मौसम में हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो देखते होंगे कि उससे एक प्लास्टिक का जैसा आवाज़ आता है, मीन्स चरचराहट का आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ कहाँ से आते हैं, तो वो आवाज़ बस इसी चार्ज हमारे बॉडी से रब होते हैं और एक दूसरे से चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनमें एक चार्ज का प्रॉपर्टी आता है और वो स्पार्क करते हैं। अगर आप लोग इसको डार्क रूम में करें, बहुत एक डार्क रूम हो उसमें करें, तो आप पाएंगे कि एक लाइट भी छोटा छोटा उसमें दिखाई देगा जब आप स्वेटर वेटर को उतारते होंगे उस समय। तो वो लाइट जो होता है एक स्पार्क होता है। जैसे भी हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टकराते हैं तो एक स्पार्क होता है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक स्पार्क होता है। तो चार्ज को डेवलप हम लोग कर सकते हैं। पहला है रब ग्लास रॉड विद सिल्क। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो हमारा ग्लास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और सिल्क हमारे नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी इवोनाइट रॉड को अगर हम एनिमल्स के फर के साथ, अगर इवोनाइट रॉड को एनिमल्स के फर के साथ अगर हम रब करें तो उस समय हमारा रॉड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और फर हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इट मीन्स चार्ज को डेवलप किया जा रहा है। आप लोगों ने एक और भी देखा होगा कि हम लोग जब आप लोग स्कूल में जब पढ़ते होंगे, मैं भी जब पढ़ता था तो यही काम करता था कि अपने बालों में ऐसे पेन को रगड़ता था और उससे छोटे छोटे कागज़ के बीट को चिपकाता था। हम लोग इसे थोड़ा जादू भी करते थे, लेकिन इसके पीछे का साइंस ये है कि ये एक्चुअली चार्ज हो जाता है, हमारे बॉल में फर का काम करता है और इवोनाइट के रड के जैसा वो पेन काम करता है और ये चार्ज हो जाते हैं। और वो चार्ज होने के कारण ये न्यूट्रल्स को
अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और यही कारण से ये कुछ समय के लिए पेज जो होता है पेन से चिपक जाता है। ऐसा सेम केस कंघी के साथ, कॉम्ब के साथ भी होता है। जब भी हम बालों में कॉम्ब करते हैं उसके बाद हम लोग पेपर बिट को उसको चिपकाते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है। तो ये कोई जादू नहीं, बस बल्कि इसके पीछे का साइंस होता है। तो अब आते हैं हम लोग बात में कि चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज के टाइप्स कौन कौन होते हैं? तो चार्ज के टाइप्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं पॉजिटिव, इनको नेगेटिव चार्ज और इनको जीरो चार्ज। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग बताइए कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आते हैं, क्यों आते हैं? प्रोटॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। और जीरो चार्ज तो न्यूट्रॉन के कारण। जीरो चार्ज न्यूट्रॉन के कारण, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो जाएं तब इन पर जीरो चार्ज आते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज कितने तरह के होते हैं इसको बताने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो बात आती है अब नो चार्ज। तो नो चार्ज का भी हमने आपको बताया कि नो चार्ज क्यों होता है। तो नो चार्ज में आप लोग देखिए, नो चार्ज होते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन्स देखिए 4 हैं तो इस पर नेगेटिव 4 होंगे, 4 नेगेटिव्स, और इस पर पॉजिटिव 4 हैं तो 4 पॉजिटिव। ओवरऑल अगर ऐड करें पॉजिटिव नेगेटिव तो जीरो चार्ज, और इसको हम लोग नो चार्ज भी कहते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आता है केटायन और एनायन। तो केटायन एनायन क्या होते हैं? केटायन एनायन बस सेम चीज़ वही होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग केटायन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन आए तो वो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आए तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये केटायन बनाते हैं, यानी कि इन्हें पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक चीज और देखते होंगे, बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो एक स्पार्क होता है। तो वो स्पार्क इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो न्यूट्रल क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स जब होते हैं तो वो न्यूट्रल्स होते हैं, और जब न्यूट्रल्स क्लाउड, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से जब टकराता है तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, और चार्ज ट्रांसफर होने के कारण एक बादल दूसरे बादल से चार्ज हो जाते हैं। मीन्स एक अगर पॉजिटिव चार्ज हुए तो एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। और यही बादल, पॉजिटिव चार्ज बादल जब जाते जाते किसी नेगेटिव चार्ज बादल से टकरा जाता है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का स्पार्क पैदा होता है और वो बिजली चमकती है। तो ये बहुत तरह से हो सकते हैं। बरसात के दिनों में हमारा जो अर्थ होता है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जैसा ट्रीट करता है, और उसको अट्रैक्ट करने में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हेल्प करता है, और ज़्यादा हेल्प करने के कारण ये दोनों टकराते हैं, और टकराने के बाद एक स्पार्क होता है, और एक कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से टकराएं तब भी स्पार्क होगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से टकराया तब भी स्पार्क होगा। तो मीन्स हमारे बिजली जो चमकते हैं वो इसी कारण से चमकते हैं क्योंकि क्लाउड्स एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक चार्ज डेवलप होता है, और उसी चार्ज के कारण स्पार्क होता है, और उससे हम लोग ही बिजली चमकना करते हैं। अब आता है क्वेश्चन है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, व्हाट दे आर। मीन्स कितनी तरह का चार्ज होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। फिर है वेयर डू पॉजिटिव चार्ज कम फ्रॉम। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण से होते हैं? तो पॉजिटिव का चार्ज प्रोटॉन्स के कारण से होते हैं। वेयर डू नेगेटिव चार्ज कम फ्रॉम। नेगेटिव चार्ज किसके कारण से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज इट्स चार्ज। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मीन्स अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो ओवरऑल इस पर कितने चार्ज हो जाते हैं? तो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करें तो एक चार्ज नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाते हैं, तो ओवरऑल उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब आता है बात प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता।
मीन्स इससे किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक चार्ज एक मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स अगर हम बात करें तो 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं डिसाइड करते हैं कि 2 कूलम चार्ज इन नॉर्थ डायरेक्शन, 3 कूलम चार्ज इन साउथ डायरेक्शन, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। बस ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसके लिए कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन साउथ डायरेक्शन, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा होता है इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाई सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। मीन्स चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा का लॉ यूज करके, मीन्स 2 + 2 जिस तरह से 4 होता है उसी प्रकार से 2 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज 4 कूलम चार्ज होगा। इसमें सिंपल अलजेब्रा का मैथमेटिक्स ही यूज होगा। अब आता है बात चार्ज की प्रॉपर्टीज के आगे की ओर कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अगर कोई चार्ज एक जैसे हैं, लाइक मतलब एक जैसे अगर हैं, कोई चार्ज अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स एक दूसरे को अलग करने का कोशिश करेंगे, एक दूसरे से कभी चिपकेंगे नहीं। आप लोगों ने मैग्नेट को देखा होगा तो मैग्नेट में भी 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, अगर ये पोल डिस अलग अलग पोल अगर एक जगह पर आते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यही पोल अगर एक जैसे हैं, जैसे इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ये रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं तो रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और डिसलाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ तक कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि चार्ज बॉडी है और एक जीरो मतलब न्यूट्रल बॉडी है, तब ये भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है और इधर न्यूट्रल बॉडी है तब भी ये अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों केस में ये अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। और अगर 2 न्यूट्रल बॉडी आ जाएं, 2 अगर न्यूट्रल बॉडी आ जाएं तो ना ही ये रिपेल करेंगे और ना ही ये अट्रैक्ट करेंगे। इसमें ना ही रिपेल होगा और ना ही अट्रैक्ट होगा। Means a charge object and a neutral object will attract each other always. अब आगे का प्रॉपर्टी है चार्ज बॉडी also attract other uncharged body. The total charge of isolated physical system is always conserved. Means चार्ज जितना भी गया है या चार्ज कहीं से आया है, तो एक अगर सिस्टम का बात करें, मीन्स एक सिस्टम का बात करें कि इसमें अगर मान लीजिए ये एक एटम नेगेटिव चार्ज बन गया, एक एटम पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक एटम फिर नेगेटिव चार्ज बन गया, एक एटम पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ओवरऑल एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज सिस्टम में बन जाएंगे और नेगेटिव चार्ज नहीं बनेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा एक सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होता है। मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज बन रहे हों तो उतने पॉजिटिव चार्ज भी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक नेगेटिव चार्ज बन गया और एक पॉजिटिव चार्ज नहीं बना। तो एक सिस्टम का अगर बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये हमेशा कंजर्व्ड होते हैं। अब आता है बात चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मीन्स क्वांटाइजेशन मीन्स होता है पैकेटिंग। मीन्स चार्ज को हमेशा पैकेट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम बात करें क्वांटाइज का मतलब, तो जिस तरह का हम लोग अगर शादी विवाह में जाते हैं तो हमें एक नाश्ता का पैकेट मिलता है। तो नाश्ता का पैकेट में देखते हैं कि अगर हम 2-3 नाश्ता का पैकेट लाएं तो जितना मिठाई इसमें होगा उतना ही मिठाई इसमें होगा और इतना ही मिठाई इसमें होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 4 मिठाई हैं तो इसमें 5 मिठाई होंगे और इसमें 3 ही मिठाई होंगे, तो ऐसे झगड़ा हो जाएगा।
तो ये झगड़ा होना नहीं है। तो इसलिए हर पैकेट्स में इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिठाइयाँ होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि चार्ज जब भी फ्लो करेगा तो एक पैकेट में, अगर इस पैकेट में कूलम चार्ज फ्लो किया है तो इस कूलम का उसी सिस्टम में ये भी 4 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा और ये भी 4 कूलम का। अगर 3 कूलम का है तो 3 कूलम का। कभी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज 3.5 कूलम का है, चार्ज 3.25 कूलम का है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मीन्स चार्ज हमेशा होल नंबर में ट्रेवल करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में या कभी भी पॉइंट्स में या डेसिमल्स में फ्लो नहीं करेंगे। इसी का मतलब होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर हम इसका डिफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। मीन्स एक इंटीजर्स होगा, इट नेवर इन फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर ये 4 कूलम है तो 4 कूलम जाएगा, ऐसा नहीं कि 3.5 कूलम ही गया और आधा कूलम नहीं गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या फिर 1/2 फॉर्म में नहीं होगा, ना ही डेसिमल्स में हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब इसी के साथ एक हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम लोग कहते हैं Q। तो Q को हम लोग जनरली सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। Q मीन्स चार्ज और N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे E का वैल्यू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे एक न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी फॉर्मूला के। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से गौर करके लिख लीजिए या याद कर लीजिए, इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें ए बॉडी हैज +2 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लॉस्ट फ्रॉम इट। अगर कोई बॉडी 2 कूलम का चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q = Ne। अगर Q का बात करें तो 2 कूलम और N का बात करें तो हमें तो ये निकालना ही है, और ये हमें पता है चार्ज इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या हो जाएंगे 2/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसी के साथ आप अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 2 कूलम्स चार्ज को डेवलप करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तब +2 कूलम के चार्ज डेवलप हो पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि कैन ए बॉडी हैव 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्या किसी बॉडी पर 6.4 इंटू 10⁻⁻20 चार्ज हो सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। तो हम लोग इसको फिर इसी से निकालेंगे Q = Ne से। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो Q = Ne होता है। तो हमें निकालना है, इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है तो हमें N का वैल्यू भी निकालना है। तो N का वैल्यू में 6.4 इंटू 10⁻⁻20 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 4 से कट जाएगा और ये आएंगे कितना -10, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 4/10 यानी कि 0.4। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स तो कभी होंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज होते हैं, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं।
इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। तो ये तो कभी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं आएंगे, यानी कि ये गलत है। इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर डेवलप नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होंगे। तो 1 मोल मतलब होता है, 1 मोल मीन्स इसको एवोगाड्रो भी नंबर कहते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी कहें। तो ये होता है 1 मोल इज इक्वल टू। तो इस पर कितने चार्ज डेवलप हो पाएंगे। तो Q इज इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला एन ई, और एन के जगह हम लोग रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9635352 कूलम अप्रोक्स। इसको हम लोग 96500 कूलम कह सकते हैं, जिसे हम लोग फराडे कहते हैं। इसी को हम लोग फराडे कहते हैं। और ये चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और एक छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हम लोग फराडे कहते हैं। मीन्स 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज डेवलप होंगे उसी को हम लोग फराडे 1 फराडे कहते हैं। फराडे एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर। और इतना चार्ज को, इतना कूलम चार्ज को ही हम लोग 1 फराडे डिफाइन 1 यूनिट चार्ज। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और 1 कूलम, या इसको हम लोग स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। हम लोग इसको सी से भी डिनोट करते हैं कूलम को। तो 1 यूनिट डिफाइन करना हो तो क्या हो, जैसे हम लोग अभी फार्मूला में पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, मीन्स 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 1 कूलम का चार्ज डेवलप कर पाएंगे। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हुए देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, यानी कि n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से बाहर होंगे तो हम कह सकते हैं कि उस पर 1 कूलम का चार्ज डेवलप करेगा। अगर इसका डिफाइन लिखे तो क्या होगा, इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स moves from a atom, it develop 1 coulomb of चार्ज। हम लोग ने इस फॉर्मूला से पता कर लिया कि अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से मूव करे जाएं या फिर निकल जाएं तो उस पर डेवलप होने वाला चार्ज 1 कूलम का होगा। तो है द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। फॉर हिस्टोरिकल रीजंस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज द चार्ज इंटू 6.24 बिलियन इंटू 10⁻+80 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन को हटा कर लिखें तो ये इतना बड़ा यूनिट बनता है। मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर आएंगे तब इतना 1 कूलम बनेगा। तो फराडे का था 96.500 कूलम। तो सोच सकते हैं कि इस चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से निकलना पड़ेगा।
तो थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ। हम लोगों ने आज सीखा कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कैसे डेवलप कराए जाते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और चार्ज के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गुड।